नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वाली स्टोरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पेट पता नहीं क्या हो गया था यार, मेरे पेट में इतना दर्द, लाइक रो से देते थे हम, रोते नहीं थे बट रोना सा आ जाता था, इतना दर्द होता था। बट अभी दवा खा रहे हैं, सारी चीज़ अच्छी है और मेरा मूड भी अच्छा है। आज बहुत ज़्यादा मूड अच्छा है मेरा, पता नहीं क्यों, मूड स्विंग्स होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो मेरा मूड काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अब आज एक सॉन्ग सुनाऊंगी और मुझे सुनाना है बस ऐसे ही। जिसको नहीं सुनना स्किप मार देना, ठीक है। फ़िलहाल सॉन्ग सुनते हैं बस। मेरा ये फेवरेट है और पता नहीं कितनी बार मैंने गा चुका है, तो भी हम गाएंगे, ठीक है। तो गाना कुछ ऐसे है कि आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहाँ में है और न होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब। When she said कि बहुत लोग हैं मेरे पास, then I said मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बस हूँ, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। थैंक यू। आई नो सॉन्ग बहुत अच्छा था। एंड हाँ, ये जो था कि ये ऐसा कुछ था नहीं कि मेरा गर्लफ्रेंड के लिए, ये तुम लोग बोलोगे कि गर्लफ्रेंड के लिए बोला, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था लाइन बीच में, ओके। तो बस सुना दिया। अच्छा लगा तो लाइक मार देना, इस गाने के लिए मेरे लिए मार देना। नहीं अच्छा लगा तो भी मार ही देना, क्या करना है लाइक बचा के यार। सो बहुत हो गया ये सब। अभी आते हैं स्टोरी पे। सो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि गुरु और सिमी ये लोग काफ़ी क्लोज थे। बट सिमी जो है वो गुरु को चिढ़ाते हुए, उसे परेशान करते हुए, टीज़ करते हुए वहाँ से भाग जाती है ईशानी के रूम की तरफ। गुरु जो है वो घूरते हुए देखता है, वो खड़ा रहता है वहीं पे, थोड़ा खींचा जाता है कि ये बंदी उसे कितना परेशान करती है। बट दूसरी तरफ गुरु के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आती है एंड वो चुपचाप जो उसने कपड़े सेलेक्ट किए थे वहाँ पे रखे हुए थे, उसके 3 पीस वगैरह सारी चीज़ जो है वो अपने उठाता है, अच्छे से उसे पैक करता है और बाहर की तरफ वो आता है एंड ईशानी के रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे इन लोग का सारा सेशन चल रहा था। ईशानी बहुत ज़्यादा बिजी थी, वो सारे अपने ज्वेलरीज वगैरह सारी चीज़ें सेट कर रही थी। उसके घर में ऑलरेडी मेहमान वगैरह भी आने लगे थे, बिकॉज़ ब्राइड है तो ब्राइड के घर में तो सारी चीज़ होती रहती हैं। तो ये सारा काम जो है वो ईशानी का भाई और ईशानी के डैड ये सारी चीज़ कर रहे थे, वो लोग उसमें बिजी थे। गुरु जो है वो देखता है चारों तरफ और फिर वो अंदर की तरफ आता है एंड ईशानी जो है वो बैठी हुई थी, सारी चीज़ कर रही थी सिमी के साथ। गुरु जो है वो आवाज़ लगाता है कि ईशानी। इधर जो ईशानी है उसकी नज़रें जाती हैं गुरु की तरफ, वो कहते कि हाँ सेलेक्ट कर लिया तुमने? गुरु जो है वो देखता है, कहता है कि हाँ सिमी ने कराया, सही है ये। जो सिमी है वो टर्न करती है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी एंड वो टर्न करते हुए गुरु की तरफ देखती है एंड गुरु जो है वो सिमी की तरफ नहीं देखता है, वो सिमी की तरफ ही बस देख रहा था, आई मीन सॉरी ईशानी की तरफ ही देख रहा था। ईशानी जो है वो देखती है गुरु को और कहती कि इट्स लुक गुड, अब तुम पहनोगे तो पता चलेगा। जो गुरु है कहता है कि कल मिलते हैं फिर शादी में। जो ईशानी है वो स्माइल करती है और कहती कि ओके तो बाय बाय देवर जी। इधर जो गुरु कहते कि क्या
जो गुरु है वो ये बोलता है, ईशानी जो है वो हंसती कहती कि हाँ अब कल से तो तुम मेरे देवर ही बन जाओगे ना। गुरु जो है वो हंसता है, कहता है कि अच्छा ये भी सही है, देवर, तो फिर ये मैडम क्या हुई। इधर जो ईशानी है वो देखती है सिम्मी की तरफ, गुरु की तरफ। सिम्मी जो चुपचाप बैठी हुई थी वो कुछ नहीं बोलती है। ईशानी जो कहती कि वो मुझे नहीं पता, वो तुम लोग जानो। अब ये ईशानी जो सिम्मी से ही पूछ लो कि उसे क्या बनना है। सिम्मी बोल। एंड वो सिम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है, सिम्मी के फेस पे उसके जो चिन्ह था उसे वो पकड़ते हुए कहती कि बता तुझे क्या बनना है। सिम्मी जो है उसे घूरते हुए देखती है ईशानी को और कहती कि छोड़ना। जो गुरु कहते कि हाँ इसे कौन सा इंटरेस्टेड देवरानी बनने में। सिम्मी जो वो एकदम से टर्न करती है और वो घूरते हुए देखती है तीखी नज़रों से गुरु को। गुरु जो है वो देखता है एकदम से और कहता है कि ठीक है ईशानी, चलता हूँ मैं, बाय, कल बारात लेके आएंगे डायरेक्ट। जो सिम्मी और स्माइल करते कहते कि ओके जाओ बाय। एंड उसका भी देख लेना, बुद्धू है वो एक नंबर का, कॉल भी नहीं उठा रहा मेरा। गुरु जो है कहता है कि अरे मैं हूँ ना, मैं संभालता हूँ उसे, तुम टेंशन ना लो, तुम अपना कराओ ये मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी है, और चल रहा हूँ मैं, बाय। एंड वो सिम्मी की तरफ थोड़ा बोलते हुए सरकास्टिक वे में वो चला जाता है। सिम्मी जो उसे जाते हुए देखती है एंड वो वापस अपना सिर नीचे कर लेती है और ईशानी की चीज़ों में लगी थी। ईशानी जो है वो बैठी हुई थी आराम से, उसके हाथ में वो जो ज्वेलरीज थी वो ली हुई थी, उसे देख रही थी और कहती कि तेरा क्या चल रहा है? तुम लोग हर टाइम कभी प्यार से रहोगे, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी ऐसे, क्या है? तो क्लियर क्यों नहीं करती? सिम्मी जो कहती कि क्या क्लियर करना है? ईशानी जो है कहती कि अरे देख, मेरी शादी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तू अकेले सिंगल बिच रहे। मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे साथ शादी कर लेते ना, क्या दिक्कत था? तू भी कर लेना गुरु से, अच्छा बंदा है। जो सिम्मी कहती कि पता नहीं, मुझे नहीं करनी अभी। ईशानी कहती कि हाँ तू अकेले सिंगल रह के सारी चीज़ें जो है करना चाहती है ना, मुझे समझ में आ रहा है। देख तू सोच ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रही हूँ। तेरी शादी मैं करा दूँगी मेरे होने के बाद। जो सिम्मी है वो घूरते देखते कहती कि तू चुप कर, अपनी शादी पे ध्यान दे, समझी? फालतू की बातें करती रहती है। ईशानी जो है वो स्माइल करती कहती कि चल अच्छा ठीक है, अभी के लिए ना मैं चुप हो जाती हूँ, बट हाँ शादी होती ही फिर तू देखना, तुझे नहीं छोड़ने वाली मैं। जो सिम्मी है वो घूरते हुए देखते कहती कि हाँ हाँ ठीक है। इतने में ही जो सिम्मी के गेट पे नॉक होता है। सिम्मी जो कहती कि कौन है, किसको दिक्कत है? इधर जैसे ही जो सिम्मी है वो ईशानी है वो देखती है बाहर की तरफ जहाँ पे गेट था। जो ईशानी के डैड है वो देखते हो कहते कि तुम लोगों का अभी तक ये सब चल रहा है, समय देख रही हो तुम? अरे सारे गेस्ट आ चुके हैं, सब पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। ईशानी जो कहती कि सो व्हाट, अब गेस्ट को मैं संभालूँ, आप ही संभालिए ना, और मैं जाके क्या फेक स्माइल करना होगा, ऐसे तो कोई आता नहीं है। जो सिम्मी ईशानी वो डायरेक्ट बोल देती है बात। ईशानी के जो डैड है वो कहते कि बेटा गलत बात है, अब वो गेस्ट हैं, ग्रीट तो करना पड़ेगा, और तुम तो दुल्हन हो ना, सब मिलना चाहेंगे तुमसे, थोड़ी देर के लिए से आ जाओ। कुछ VIPs भी आए हुए हैं। जो ईशानी कहती कि या आपके सो कॉल्ड VIPs। एंड वो उठती है, अपने सारे सामान को उठाती है। जो उसके सर्वेंट्स थे वो उनसे बोल देती है उसके लहंगे और वो सारी चीज़ कि इसे अच्छे से मेरे रूम में रखवा दो। जो सर्वेंट्स थे वो उठते हैं। सिम्मी जो है वो भी साथ में जाती है ईशानी के। एंड ये लोग बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पे गेस्ट आ रखे थे, कुछ VIPs वगैरह मिलने के लिए। लाइक होता है ना कि शादी घर की है तो VIPs और जो गेस्ट है वो आ चुके थे, कुछ पहले से ही और कुछ तो कल आएंगे। सो जो आए हुए थे वो उनसे मिलती है काफ़ी अच्छे से स्माइल करते हुए। अब दूसरे साइड जो गुरु है वो था रास्ते में एंड वो कॉल लगा रहा था दुआ को। इधर दुआ बेचारी परेशान, उसके यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ रखे थे बिकॉज़ ग्रूम के साइड के ज़्यादातर लोग थे। बिकॉज़ दुआ के जो डैड थे उन्होंने बहुत लोगों को इनवाइट दिया था। उनका ऐसा था कि मेरी बेटी का शादी है,
मेरे बेटे का शादी है, आई मीन ऐसा था। तो वो जो है वो सबको इनवाइट करते थे, अपने सारे दोस्तों को, अपने जो रिलेटिव्स थे उनको, जिनके वो जान पहचान के थे, सारे लोगों को वो इनवाइट किए हुए थे, जिसमें से कुछ लोग आए थे। एंड दुआ भी लाइक कि अंकल आपको पानी चाहिए, अच्छा अंकल आपको जूस चाहिए, बच्चे तुम इधर मत दौड़ो। एंड उसका ऐसा चल रहा था कि भाई उसके पूरे रॉयल घर को ऐसी की तैसी सबने लगा दी थी। दुआ बेचारी परेशान थी। एंड उसका कॉल जैसे ही आता है वो कॉल उठाती है और कहती कि साले तू है कहाँ पे। गुरु जब वो एकदम से कान से फ़ोन हटाता कहते कि चिल्ला क्या रहा है, क्या हो गया। दुआ कहती कि साले तू घर आ, मैं तुझे ना जान से मार दूँगी। जो गुरु है कहते कि देख अगर ऐसी हरकतें करेगा ना, मैं अभी गाड़ी घुमा लूँगा, वापस चला जाऊँगा, डायरेक्ट तेरी शादी में आऊँगा। दुआ कहती कि जाके दिखा साले, मैं ना अभी आके तेरे जूता मारूँगी। जो गुरु है कहता कि अच्छा ठीक है, चिल्ला मत, क्या हो गया बता। गुरु कहता है जब दुआ जो कहती कि यार मैं घर पे परेशान हो रही। जो गुरु कहते कि अरे तेरी शादी है, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो कहते कि तू कहाँ पे है। गुरु कहता कि आ गया मेरी जान, बस देख गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही है इधर। जो दुआ कहती कि क्या। दुआ जो है वो बोलती है, गुरु जो है वो अपने हॉर्न को और स्पीड में लाइक ज़ोर ज़ोर से दबाता है। एंड दुआ को कानों पे आवाज़ थोड़ी थोड़ी आने लगती है। वो कहती कि जल्दी आ। एंड वो कॉल कट कर देती है। इधर जो गुरु है वो कॉल रखने के बाद सीधे जो गाड़ी है वो अंदर ले कर के आता है। और जैसे वो ले कर के आता है, दुआ का जो घर था, ओ माय गॉड, एक तो ऑलरेडी इतना रॉयल था और दुआ के डैड ने इतना प्यारा उसे सजवाया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसकी लाइटिंग हो रखी थी, साथ में उसके जो सजावट है फ्लावर्स के साथ, वाइट पिंक के साथ जो उन्होंने अपने घर को सजाया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। गुरु जो देखता है कहता है कि ओहो नाइस। एंड वो अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ ले कर के आता है। जो दरवाज़ा था वो ऑलरेडी खुला हुआ था, बिकॉज़ कुछ मेहमान आ रखे थे। तो ये लोग जो है वो अंदर की तरफ आते हैं, आई मीन ये लोग नहीं, गुरु जो है वो जाता है अंदर की तरफ, अपनी बाइक को वो पार्क करता है और अपने हेलमेट को निकालते हुए, अपनी जो चाबी है उससे वो घुमाते हुए अंदर की तरफ सीटी बजाते हुए जा रहा था। एंड उसके पैरों के पास ना एक बच्चा टकरा जाता है और गुरु जी कहते कि अरे छोटा तुझे दिखता नहीं है, इतना बड़ा आदमी चल रहा है, कैसे चल रहा है। इधर जो छोटा बच्चा था वो कहता कि आपको नहीं दिखता, इतने बड़े हो गए हो, चलने नहीं आता। जो गुरु कहते कि अरे बाप रे, ये बच्चे धमाके हैं। जो गुरु कहते कि अरे मालिक मुझसे गलती हो गई, आप जाएं कृपया। जो वो बच्चा था वो वहाँ से मुंह बनाते हुए वहाँ से भाग जाता है, बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। तो गुरु जी कहते कि सही है, शादी ब्याह। एंड वो अंदर की तरफ जाता है और अंदर का माहौल लिटरली सेम था। दुआ बेचारी, उसके हाथ में ट्रे रखी हुई थी, लाइक उसने अपने हाथ में ट्रे लिया हुआ था और वो पानी, कुछ खाने पीने को, सारी चीज़ें जो है वो सर्व कर रही थी। सर्वेंट्स ऑलरेडी कर रहे थे बट वो भी लगी हुई थी बिकॉज मेहमान खास थे। गुरु जो है वो आवाज़ लगाता है, कहता है कि वाह बेटे सही लग रहा है, एकदम परफेक्ट दूल्हा। जो दुआ है वो देखती है गुरु की तरफ, वो जो ट्रे था वो रखती है, बाकी सब भी देखते हैं गुरु को। एंड कुछ लोग जो जानते भी थे उसे, तो वो जो है वो स्माइल करते हैं, आवाज़ भी लगाते कि अरे गुरु बेटा तुम। इधर जो गुरु है वो सबकी तरफ स्माइल करते हुए आगे की तरफ आने लगता है। इधर जो गुरु है लाइक वो आराम से आ रहा था, दुआ चाहे उसकी तरफ घूरते हुए एकदम गुस्से से आ रही थी। गुरु जो है उसकी तरफ देखता, कहते कि देख मुझे मारना नहीं, देख मारना नहीं, ऐसे मत मुंह बना के आ तू। इधर जो दुआ है वो कहते कि साले मुझे यहाँ फंसा के तू मस्त इंजॉय कर रहा है, कहाँ गया था बता पहले। गुरु जी कहते कि वो मैं ये शॉपिंग करने बताया तो था। जो दुआ है वो देखती है उसके हाथों में जो सारे कपड़े थे लाइक जो उसने अपने लिए ले रखे थे, वो देखती है, कहते कि शॉपिंग करने के लिए कहाँ पे। जो गुरु कहते कि सिम्मी के साथ। जो दुआ कहती कि मुझे पता था तुझे इतना लेट ना इससे ले हुआ होगा, सही है बेटा, शादी मेरी है और तू रंगरलिया मना। गुरु कहता कि यार हुआ भी तो नहीं कुछ, तू पहले ही बोल दे मुझे, एक तो ऐसे ही ग्रहण रखे हैं मेरे लव लाइफ पे,
जो दुआ है उसे घूरते हुए देखती है, कहती कि चल के हेल्प करा पहले मेरी। जो गुरु है कहता है कि देख तू ये मेहमान नवाजी ऑलरेडी कब से कर लिया। और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है और कहता है कि एक ऑर्डर्स आए हैं और मुझे वो पूरे करने होंगे। दुआ कहती है कि कैसे ऑर्डर्स? हाँ। गुरु कहता है कि है मेरी होने वाली भाभी जी ने बोला है। दुआ कहती है कि ईशानी ने? तो ईशानी से मिल के आ रहा है। गुरु कहता है कि देख ऐसा मेरा कोई वो नहीं था, वो तो मैं सिम्मी से मिलने के लिए आई मीन सिम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाने वाला था, बट सिम्मी ने बुला लिया ईशानी के घर, तो यही सब वो सारी चीज़ें हुई। जो गुरु है वो ये बोलता है दुआ जो कहती कि साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी आज, सही बता रही हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। दुआ कहते कि तोड़ लेना लेकिन तेरे शादी में मुँह टूटा हुआ लेके घूमूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऑलरेडी इतना हैंडसम हूँ और तूने मेरा हेयर कट नहीं देखा ब्रो, क्या यार तू, इससे अच्छा तो भाभी हैं, उन्होंने मेरे हेयर कट को कितना अच्छा बोला, तुझे पता है, एक बार भी तारीफ़ नहीं की। हट। जो दुआ उसके हेयर कट की तरफ देखते और कहती कि दिखना तो तुझे तब भी लौंडा ही है वैसे ठीक ठाक ही लग रहा है, साइड से थोड़ा और फेड होते तो ज़्यादा बढ़िया लगता। गुरु कहता कि है ना, मुझे भी यही लगा था, मैंने बोला था भैया को बट उन्होंने समझा नहीं। जो दुआ कहती कि चल छोड़ ये सब, क्या बोला उसने, क्या ऑर्डर है? जो दुआ है वो बोलती है, गुरु बोलता है कि ऑर्डर बस 2 मिनट में आता होगा, तू चल रूम में आ जा। एंड उसका हाथ पकड़ता है, आगे की तरफ लेके जाने लगता है। दुआ के जो डैड थे वो देखते हैं और कहते कि गुरु बेटा। जो गुरु है वो देखता है और कहते कि अरे नमस्ते अंकल जी, सत श्री अकाल। इधर जो दुआ के जो डैड थे वो स्माइल करता है, कहते कि नमस्ते, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जो गुरु कहते कि अंकल देखिए अब आप अपने मेहमान नवाजी में लगे रहिए, हम अपने दूल्हे को भी तो थोड़ा देखते हैं, बेचारा कैसा थका थका सा लग रहा है, रिलीफ देने जा रहे हैं अंकल जी, चिल। एंड वो उसे पकड़ता है और कहता है कि तू चल। एंड उसी भीड़ में से वो उसे रूम की तरफ लेके जाने लगता है। पीछे से कुछ जो उसकी कज़न्स थे और लड़कियां थीं जो कज़न्स होती हैं, वो जो है वो आवाज़ दे रही थी कि दुआ आप कहाँ जा रहे हो यार, तुम किधर जा रहे हो? और वो भी आने लगते हैं। जो गुरु है वो पीछे टर्न करता कहते हैं कि देखिए आई नो आप लोग कज़न है, लेकिन अभी मेरे दोस्त का काम है और इस दोस्त को अपनी दोस्ती निभा लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग ले जाइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा समय हमें दे दीजिए। इधर जो उसके कज़न थे वो स्माइल करते और कहते कि ओके। एंड वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। दुआ चुपचाप गुरु का बात मान रही थी। एंड ये लोग जाते हैं दुआ के रूम में। दुआ का रूम बहुत ही गंदा था, बेसिकली उसने बहुत गंदा मचा रखा था, बिल्कुल भी सफाई नहीं, आधा सामान इधर पड़ा है, ये उधर पड़ा है, सब चीज़। गुरु कहता है कि वाह, ये घर जितना बाहर से सुंदर लगता है अंदर से उतना ही गंदा है। जो दुआ है वो पीछे से एक मौका खींच के मारती है गुरु को और कहती कि तू यहाँ पे बकवास करने आया है, रेटिंग देने आया है तू यहाँ पे? जो गुरु कहते कि अरे साले मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, गंदी गई हो रखी है। दुआ बोलती कि तू आया क्यों यहाँ पे, पहले बता। गुरु कहते कि ये हुई ना अच्छी बात, रुक जा। एंड वो अपने सारे सामान को जो उसके कपड़े थे वो उसे कबर्ड में लगा देता है और दुआ को लेकर के आता है। दुआ ने टी शर्ट और लोअर ड्रेस डाल रखे थे और उसे एक चेयर पे उससे वो बैठाता और कहता है कि 1 मिनट तो यहीं बैठ। एंड वो एक कॉल करता है और बोलता है कि जल्दी ऊपर आओ तुम लोग, ठीक है। एंड इधर जो दुआ है वो कहती किसको बुला रहा है? गुरु कहता है कि 1 मिनट, तेरे से सब्र नहीं होता। गुरु कहता है, जब दुआ कहती कि ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठी रहूँगी, मैं दिन भर बैठने को तैयार हूँ, बस मुझे कल तक के लिए छोड़ देना। जो गुरु कहते कि हाँ बहुत तेज़ हो रहे हो, रुक जाओ। एंड थोड़ी देर में कुछ लोग जो है वो आते हैं, कुछ औजार पार्ट लाइक कह सकते हैं, उनके हाथों में वो बॉक्स थी और उन्होंने एक डिसेंट से कपड़े पहने हुए थे। 4-5 लोगों की टीम थी। एंड वो सीधे जो है वो अंदर की तरफ आते हैं, सबकी निगाहें जाती हैं कि ये कौन लोग हैं। सो ये जो है वो सीधे आते हैं ऊपर रूम की तरफ। गुरु ने एड्रेस बता दिया था कि ऊपर आना है सीधे इस वाले रूम में, तो वो लोग जो है वो नॉक करते हैं। गुरु जो है कहते हैं कि लो आ गए। एंड वो जाता है, दरवाजे को खोलता है एंड वो लोग अंदर की तरफ आता है।
गुरु की तरफ देखते हैं एंड वो स्माइल करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि ये रहा हमारा दूल्हा और इसे थोड़ा चमका दीजिए, हमारी भाभी जी का ऑर्डर आया ऊपर से। इधर जो वो लोग थे वो स्माइल करते हैं, दुआ की तरफ देखते हैं एंड वो ग्रीट करते हैं कि हेलो दुआ। एंड दुआ जो है वो स्माइल छोटी सी करती है और कहती है कि आप लोग क्या करने वाले हो। जो गुरु है वो बोलता है कि तेरा ये फेस सही करने वाला है, जो ये बना रखा है ना गोबर जैसा, थोड़ा सही करने वाला है। दुआ कहती है कि मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं ठीक हूँ। इधर जो उसमें से एक बंदा था वो कहता है कि पर मैम आपका शादी है कल, उसके हिसाब से थोड़ा तो ज़रूरत है आपको। इधर जो गुरु है वो स्माइल करता करके देखा। दुआ कहते कि कितना टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों में। वो जो लोग थे कहते कि 4-5 घंटे जाएंगे। दुआ कहती कि क्या 4-5 घंटे क्या करोगे मेरे साथ। इधर जो गुरु है वो बोलता है कि ताता थैया करेंगे तेरे साथ रात भर। यार तू बैठ ना, करने दे उन्हें जो करना है, क्यों टेंशन ले रहा है। अरे देख तेरा हेयर मेकअप सारी चीज़ वो करेंगे, फेशियल सारी चीज़, तो उसमें टाइम लगेगा ही। जो दुआ कहते कि इतना नहीं मैं बैठ सकती, आपको मैक्सिमम मैं 2 घंटे दे रही हूँ, उसमें आपको जो करना है आप करिए। जो वो लोग थे वो स्माइल करते कहते कि ओके मैम, हम ट्राई करते हैं जल्दी करने का, आप रिलैक्स रहिए। एंड जो गुरु है वो चुपचाप आके बैठ जाता है सोफ़े पे और कहता है आप लोग शुरू करो, इसका मैं संभाल लूँगी। एंड जो दरवाज़ा है वो जाके लॉक कर देता है। एंड लगभग 4 बंदे थे, एक लड़की और 3 लड़के थे। जो एक लड़का था वो अपने बैग को खोलता है और दुआ का जो सीट था उसे वो ठीक से एडजस्ट करता है और कहता है कि मैम आप आराम से बैठिए। और वो जाता है अपने बैग को खोलता है और उसे सबसे पहले हेड मसाज देना शुरू करता है। लाइक उसे मसाज देता है पहले आराम से, उसे रिलैक्स करने के लिए अच्छे से। जो दुआ है वो तो पहले उसका ऐसे था कि यार ये सब क्या चल रहा है, बट जब वो मसाज देना शुरू करता है भाई, वो अपने हाथों का जब जादू दिखाता है, दुआ भी लाइक के कर भाई मज़े आ रहा है। एंड वो इन्जॉय करने लगती है, आराम से बैठ जाती है। उसे रिलीफ मिल रहा था बिकॉज़ हेडेक हो रही थी उसकी, इन सारी चीज़ों से थक चुकी थी। सो वो जो है वो अपने आँखों को बंद करके आराम से बैठ जाती है। इधर जो गुरु है वो कॉल लगाता है ईशानी को। ईशानी जो है वो अपने रूम में थी, अपने सारी चीज़ें करने के बाद वो अपने रूम की जो थोड़ी बहुत पैकिंग होती है ना, अब भाई शादी होगी तो पैकिंग भी करनी है, तो वो सारी पैकिंग में लगी हुई थी सिमी और बाकी लेडीज़ के साथ चल रहा था इनका। जो ईशानी है वो कॉल उठाती है और कहती कि हाँ गुरु बताओ। जो गुरु कहता है कि भाभी जी। एंड जैसे ही वो बोलता है, इधर जो दुआ है उसकी नज़र जाती है, वो मिरर से गुरु की तरफ घूरते देखता है और कहता है कि क्या क्या बात हो रही है। जो गुरु कहते हैं कि तू अपना मुंह बंद करके काम करना, चुप रह। हाँ तो भाभी जी। इधर जो ईशानी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है वहाँ। जो गुरु है वो बताता है कि आपका होने वाला हस्बैंड मसाज ले रहा है, वो भी किसी लड़की के हाथ से मस्त। ईशानी कहते कि व्हाट। जो गुरु है वो ये बोलता है, इधर जो दुआ कहते कि अरे ये झूठ बोल रहा है, वो चिल्लाते हुए बोलती है। जो ईशानी है वो कहते कि वीडियो कॉल करना ज़रा। जो गुरु कहते कि ना ना भाभी जी, बड़े मज़े आ रहे हैं, लाइक लड़की सुंदर है, मस्त उसे हेड मसाज दे रही है पूछ के। जो ईशानी कहते कि गुरु, जो गुरु है कहते कि अरे सच्ची बोल रहा हूँ अभी। जो ईशानी कहते कि कॉल उठाओ व्हाट्सएप पे, मैं कॉल कर रही हूँ। एंड गुरु जो है वो हंसता है, कॉल कट हो चुका था। दुआ जो है वो कहते कि कर 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 और कर, तेरे कोई पड़ेगी देख लेना। एंड इधर जो दुआ है वो आराम से बैठी हुई थी। जो गुरु है वो इशारे करता है, जो वो मसाज वाला था वो हंस रहा था, वो स्माइल कर रहा था इनकी बातें सुन के। एंड वो कहता है स्विच करने के लिए लड़की से, और वो लोग भी थोड़े मस्तीखोर थे तो वो लोग जो है ना वो स्विच कर आता है। जो दुआ वो अपनी आंखों को बंद की हुई थी, उतने में ही वो जो लड़की थी वो आ जाती है, वो दुआ का जो हेड मसाज है वो देने लग जाती है स्माइल करते हुए। इधर जो गुरु है वो कॉल उठा लेता है और कहता है कि देखो भाभी जी, देखो इस ये रंगरलिया मना रहा है। एंड इधर जो गुरु है
वो ये बोल रहा था दुआ जो अपनी आँखों को बंद की हुई थी, और वो बोलते कि देखा ईशानी, ये ना फालतू की बातें करता रहता है, कोई लड़की नहीं है। एंड इधर जो ईशानी है वो घूरते हुए देखती है कि एक लड़की उसके हेड मसाज कर रही है। जो ईशानी कहती कि सच्ची में गुरु तुम झूठ बोल रहे थे, ज़रा दुआ देखना इधर। दुआ जो कहती कि ईशानी यार ये हेड मसाज बहुत अच्छा देता है ये बंदा जो भी है। जो ईशानी है कहती आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। जो दुआ वो अपने आँखों को खोलती है, एंड जैसे वो अपने आँखों को खोलती है उसकी नज़र सबसे पहले जाती है मिरर में उस लड़की की तरफ जो उसे हेड मसाज दे रही थी। वो एकदम से देखते हुए कहती कि अरे वो लड़का कहाँ गया। इधर जो ईशानी कहती कि अच्छा लड़का। जो गुरु है वो हंस रहा था और वो बोलता है कि देखा देखा भाभी, मैं झूठ बोल रहा था, ये ना एक्टिंग कर रहा है, आपके साथ रह रह के एक्टिंग सीख गया है। जो दुआ कहती कि साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी आज, बता रही हूँ। एंड इधर जो ईशानी है वो समझ जाती है, लाइक उसे भी स्माइल आ रही थी, हंसी आ रही थी कि ये लोग का ना अलग ही बदमाशी चल रहा है। जो ईशानी कहती कि गुरु क्यों मज़े से कर रहे हो उसके साथ। जो दुआ है वो कहती कि सच बोल रहा हूँ ईशानी, ये ना फंसा रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं था। एंड दीदी आप प्लीज़ जाइए। एंड वो उसके हाथ जोड़ लेता है। इधर जो लड़की थी वो घूरते हुए देखती है एंड वो भी स्माइल करती है, साइड हो जाती है। वो जो दोबारा लड़का था वो वापस आ जाता है। ईशानी जो वो हंसती है कहती कि तुम लोग ना अपना ये बदमाशी बाद में करना और मुझे कॉल रखो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है अभी। दुआ जो है कहती कि फ़ोन देना इधर गुरु। एंड वो गुरु जो है वो फ़ोन ला करके देता है। दुआ जो है वो अपने हाथ में लेती है और वो जो मसाज है वो ख़त्म होता है एंड वो उसके फेशियल वो सारी चीज़ें जो है वो तैयारी करते हैं लोग। कुछ जो है उसके लेग्स के आर्म्स के चल रहे थे। जो दुआ है वो देखते हुए कहती कि सारी तैयारी हो गई आपकी। ईशानी जो है वो देखते और कहती कि हाँ हो रही है। उसके आसपास काफ़ी लोग थे। जो दुआ है वो बोलते कि अच्छा वैसे फेस ग्लो कर रहा है आपका। पीछे से जो आवाज़ है वो आता है कि हाँ जीजू देख लीजिए, कल ऐसे भी ये वाला ग्लो सामने से देखने को मिलेगा आपको। इधर जो दुआ कहती कि तुम्हारे पास लोग बैठे हुए हैं। ईशानी जो है वो हंसती है और कहती कि हाँ सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं तुम्हें, और ये तुम कर रहे हो ना तुम लोग, वो सब लोग देख रहा है। जो दुआ कहती कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है तुम कर लो काम, बाद में बात करते हैं। जो ईशानी है वो हंसती है और कहती कि ओके चलो बाय। एंड जो ईशानी है वो भी कॉल कट कर देती है। दुआ जो है वो हल्के से स्माइल करते हैं एंड उसका जो फेस है वो बन जाता है, बिकॉज सब सुन चुके थे उसकी सारी बातें। जो दुआ है वो फ़ोन जो है वो फेंक करके मार दिया। गुरु को कहते कि तू ना साले बाद में बताऊंगा, तू बहुत मज़े ले रहा है मेरे। गुरु जो है वो हंसता है, कहते कि यार तेरी शादी में इतनी बदतमीज़ी करनी ना कि बस मज़े आ जाएं, तेरी शादी है भाई। इधर जो दुआ कहती कि एंड अब जो दुआ की हेयर कटिंग्स लाइक वो सारी चीज़ें करते थे, तो जो उसके हेयर है उसके ऊपर आता है, उसे काफ़ी अच्छे से वॉश करते हैं। एंड दुआ से पूछा जाता है कुछ हेयर स्टाइल्स की आप कैसे हेयर कट कराना चाहोगे, क्योंकि उसके हेयर थोड़े लंबे हो गए थे और सब उसे सजेस्ट कर रहे थे कि आप थोड़ा हेयर कट चेंज करा लो, शादी है तो अच्छा लगेगा ये वो। दुआ जो कहती कि देखिए पहनना तो मुझे ऐसे भी सहरा रहेगा, हेयर कट कराने का क्या फ़ायदा, वैसे भी मेरे वाले हेयर अच्छे लगते हैं। गुरु जी कहते कि देख मैंने चेंज कराई, तू भी करा ले, अच्छे लगेंगे यार, करा लेना। जो दुआ कहती कि ठीक है अब तूने बोला है तो करा ही लेता है। जो गुरु कहते कि आप ना कट करो, इसकी ना अच्छे से क्रू कट करा दो, अच्छे लगेंगे तेरे पे। जो दुआ कहती कि क्रू कट ट्राई नहीं किया कभी मैंने। जो गुरु है ये बोलता है कि देख ट्राई नहीं किया बट ट्राई करने में क्या जाता है, और आप लोग बताओ क्रू कट सही रहेगा। जो वो लोग थे वो कहते कि हाँ इनका फेस के हिसाब से ये अच्छा लगेगा, और ऑलरेडी शॉर्ट हेयर है तो ये वाले कट्स प्यारे लगेंगे इन पे। जो दुआ है वो कहती कि देखो अगर मैं जोकर बने ना
तुम सबकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। जो वो लोग थे वो स्माइल करते कहते कि डोंट वरी मैम, अच्छे लगेंगे। एंड उसमें से जो दूसरा बंदा था, जो बाबर था, वो आता है और वो सारी अपने इक्विपमेंट को, औजार पार्ट, वो सारी चीज़ ले कर के निकाल के बैठ जाता है। एंड इधर स्टार्ट होता है दुआ का हेयर कट। जो दुआ के थोड़े लॉन्ग लॉन्ग से हेयर थे उससे वो ट्रिम करना स्टार्ट करता है और प्रॉपर जो क्रू कट था वो करना शुरू करता है। गुरु जो है वो भी आराम से बैठा हुआ था, वो भी अपनी थोड़ी बहुत फेशियल चीज़ें वो भी कराता है, बिकॉज़ भाई उसकी बंदी ने कराया है, उसे भी चमकना है। तो इन लोग का अपना ये चल रहा था प्यारा टाइम जो भी है। तो थोड़ी देर बाद, लगभग 2 घंटे बाद, इनकी जो ये सारी चीज़ें थी वो कंप्लीट होती है। एंड दुआ का फेस, ओ माय गॉड! अब ये ना कॉम्पिटिशन हो रहा था कि दोनों में से हैंडसम कौन ज़्यादा है, बिकॉज़ दोनों बहुत मस्त लग रहे थे। एंड दुआ भी लाइक कि वाओ! उसका जो फेस था काफ़ी चेंज हो जाता है सिर्फ एक हेयर कट से। एंड काफ़ी मस्त लग रहा था, उसके बाल जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो जब वो देखते कहते कि इतना बुरा भी नहीं है ये, है ना। गुरु जी कहते कि सेक्सी ब्रो, देखना कितनी लड़कियां ना जहर खा लेंगी तुझे देख करके कि भाई ये बंदा शादी कर रहा है। जो दुआ कहते कि चुप कर यार, क्या बकवास करता है। जो गुरु है वो हंसता है, कहता है कि सेक्सी लग रहा है, मस्त, रुकना तेरी फ़ोटो लेता हूँ और भाभी को भेजता हूँ। इतना जो दुआ कहते कि नहीं, सामने से देखेगी। जो गुरु कहते कि हाँ ये भी सही है, चल बढ़िया है। एंड इनका जो काम है वो हो चुका था। वो जो लोग थे काफ़ी अच्छे से जो दुआ का फेशियल एंड सारी चीज़ें जो है वो उसे चमका करके ग्लो अप करके निकल जाता है। और इधर जो गुरु है वो देखता है टाइम की तरफ, टाइम हो चुका था 9:30। एंड नीचे जो सारे गेस्ट थे वो भी अपने अपने रूम में जा चुके थे। कुछ जो लोग हैं वो मस्ती मजाक उनका चल रहा था। दुआ जो है कहता है कि तू यहीं रह, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है, तब तक तू बाकी की चीज़ अपने देख ले। जो दुआ है वो कहते कि ठीक है। गुरु जाता है नीचे। दुआ के जो डैड थे वो थोड़े थके हारे से थे, वो बैठे हुए थे, पानी की जो ग्लास वो पी रहे थे शांति से बैठ करके। गुरु जो नीचे की तरफ आता है और देखता है और कहता है कि अंकल आपने खाना खाया या नहीं खाया। जो उसके डैड तो कहते कि नहीं बेटा, अभी कहाँ, इतनी सारी चीज़ों में लगा हुआ मैं, हाँ अभी तो कल वेन्यू का भी देखना है सारी चीज़। गुरु कहते कि अंकल इतना लोड नहीं लेता, अब सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मैं देखता हूँ, ठीक है, आप खाना खाइए। और उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया। जो उसके डैड तो कहते तुम लोग कर क्या रहे थे इतना देर से। गुरु जी कहता है कि आपके लौंडे को स्मार्ट बना रहे थे। जो उसके डैड थे वो हंसते हैं और कहते कि सही है, चलो तुम लोग भी खा लो कुछ। जो गुरु कहता है कि जी अंकल। एंड किचन की तरफ जाता है। किचन में काफ़ी सारा खाना था, बिकॉज़ बहुत सारे लोग थे तो उनके हिसाब से खाना बना हुआ था। तो वो जिस प्लेट में खाना निकालता है और सीधे लेकर के आता है रूम की तरफ। और जैसे वो रूम में आता है वो देखता है कि 2-4 लोग और आ रखे हैं, उसके कज़िन्स। एंड दुआ से बातें बातें कर रहे हैं और उसकी तारीफ़ें चल रही कि भाई बहुत मस्त लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, ये वो, आप ये पहनना वो पहनना, सब चीज़ चल रहा था। एंड दुआ भी लाइक कि स्माइल कर रही है, लोगों से बात कर रही है अपने कज़न से। जो गुरु कहता है कि सही है बेटा, ये ले खाना तेरे लिए ले आया मैं, और खा। एंड वो खाना लेकर के आता है। इधर जो दुआ की एक कज़िन थी वो कहती कि भाई आप ना जल्दी से खाना खा लो, मैं ना आपको अच्छे से मेहंदी लगा देती हूँ, आप दूल्हे बनोगे, मेहंदी तो होनी चाहिए आपके हाथों में। जो दुआ कहती कि मेहंदी लगानी ज़रूरी है। जो आ, वो लड़की थी उसकी कज़न, वो बोलती कि हाँ ज़रूरी है। जो दुआ कहती कि ओके ये भी कर लेंगे, लगवा लेंगे। एंड गुरु जो है वो इस्तेमाल करता है, कहते कि मैं ना तेरे सारे कपड़े देख लेता हूँ, तेरी शेरवानी और एंड ऑल सारी चीज़ वो मैं अरेंज कराता हूँ, अच्छे से ठीक करता हूँ उसे, जो भी है। जो दुआ है वो स्माइल करते हैं एंड ये लोग ना लग जाते हैं। गुरु जो है वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद सारी चीज़ें करता है।
और इधर जो दुआ है वो मेहंदी लगवाती है अच्छे से। खाना खाने के बाद वो जो लड़की थी वो काफ़ी प्यारा सा जो मेहंदी है वो लगाती है दुआ के हाथों में। एंड एक साइड जो है वो ईशानी का नाम लिखती है हार्ट के साथ, बहुत प्यारा सा लिखती है वो। एंड शी इज़ लाइक आर्टिस्ट, घर में ऐसी लड़कियां होती हैं जो बॉय बॉर्न आर्टिस्ट होती हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसी ही थी। बहुत प्यार से वो जो उसकी मेहंदी है वो लगाती है। दुआ जब उसकी तरफ देखती कहती कि वाह अलीज़ा बहुत प्यारा लगाया तुमने। जो वो लड़की अलीज़ा थी उसकी बहन, वो कहती कि आपको पता है मैंने इसको ना सीखा नहीं है, बस ऐसे ही घर में सीख लिया। जो दुआ कहती कि नाइस टैलेंट, आखिर बहन किसकी हो। जो वो अलीज़ा है वो स्माइल करती है। और इनका ये जो रात था वो ऐसे ही बीतता है। सारे लोग जो है वो मस्ती मजाक करते, बात करते एंड सारी तैयारियों में लग जाता है। गुरु जो है वो सोता नहीं उस रात, बिकॉज़ काफ़ी सारा काम था उसे। वेन्यू की भी चीज़ें देखनी थी, खाने पीने की, तो यही होता है वो बाकी काम में लग जाता है। दुआ जो है वो आराम से अपना जो रेस्ट है वो ले रही थी, बिकॉज़ उसके हाथों में मेहंदी थी तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, बट हाँ वो रेस्ट कर रही थी। और अब होता है मॉर्निंग का टाइम और आज था शादी का दिन। यस। एंड तुम लोगों ने कमेंट किया था ना कि शादी में बुलाया नहीं। भाई तुम लोगों को बुलाने की ज़रूरत है, मुझे लिटरली ज़रूरत है नहीं है। और दुआ और ईशानी की शादी है भाई, आना तो कंपलसरी है, आना है। ओके, तो आना और मज़े करेंगे। तो हाँ, आज था शादी का दिन और सब लोग जो है वो बिज़ी थे, बिकॉज़ शादी के दिन में बहुत सारे लाखों काम होते हैं। एंड गुरु और दुआ ये घर से गायब थे। और ये लोग कहाँ थे? ये लोग थे जहाँ पे वेन्यू था शादी का दिन, जहाँ पे इनकी शादी होने वाली थी। एक बैंक्वेट टाइप का था, बहुत बड़ा सा। तो रिज़ॉर्ट कह सकते हैं, रिज़ॉर्ट बैंक्वेट जो भी था वो कुछ बड़ा सा ऐसा था। एंड ये लोग वहाँ पे जाते हैं मॉर्निंग में सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए, देखने के लिए, जो कि ऑलरेडी हो रखा था, बट फिर भी एक चेक करने के लिए। तो ये लोग मॉर्निंग के 8 बजे ये लोग निकल चुके थे घर से। सो गाइज़ आज की स्टोरी बस यहीं पे रोक रहे हैं। और कल होगी इनकी शादी, तो शादी में आना है। ओके, मस्ती करनी है। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं। अच्छी लग रही स्टोरी तो लाइक करना, और जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी गाइज़, बस 2-4 एपिसोड्स और रह गए हैं। तो फिर उसके बाद नॉट जस्ट लव बाय बाय, बहुत लंबा टाइम गया है भाई इसमें। ओके, फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर।